EMS टीवी आपका भरोसेमंद न्यूज नेटवर्क। यहाँ आपको मिलेगी हर बड़ी खबर हिंदी के साथ साथ अब इंग्लिश में भी। नेशनल, इंटरनेशनल और मध्य प्रदेश की हर बड़ी खबर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बने रहें हर बड़ी खबर के साथ। EMS टीवी, इंग्लिश फर्स्ट एंड फास्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं EMS टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचन। आई नजर डालते हैं बालाघाट की कुछ खास खबरों पर और सबसे पहले बात करते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस की। नियमों को ताक पर रखकर शुरू हुआ निर्माण, अब वन विभाग की अड़ंगेबाजी में फंसा लाखों का पुल। गांधीनगर गायखुरी के रहवासियों ने कलेक्टर से लगाई पट्टे की गुहार। और खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 में बालाघाट के खिलाड़ी ने लहराया परचम, जीता गोल्ड मेडल। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। जनपद पंचायत लालबर्रा अंतर्गत ग्राम पंचायत पिपरिया में विकास कार्यों की योजना और प्रशासनिक समन्वय पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। पटेल टोला से छिंदलई पहुंच मार्ग पर लगभग 14,97,000 रुपए की लागत से बन रही पाइप पुलिया का निर्माण महीनों से अधूरा पड़ा है। निर्माण एजेंसी द्वारा अब वन विभाग की आपत्ति का हवाला दिया जा रहा है, जबकि बड़ा सवाल यह है कि यदि भूमि वन विभाग की थी तो बिना NOC के बजट स्वीकृत कर कार्य प्रारंभ कैसे किया गया। सूचना पटल के अनुसार कार्य की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत पिपरिया को सौंपी गई है, जिसके सरपंच रूपचंद मानेश्वर हैं। मौके पर निर्माण सामग्री और मशीनरी लावारिस हालत में पड़ी है, जिससे सरकारी धन के दुरुपयोग की आशंका गहरा रही है। नगरीय क्षेत्र के वार्ड नंबर 33 गांधीनगर गायखुरी के शासकीय भूमि में पर काफी सालों से कच्चा मकान बनाकर रहने वाले रहवासियों ने मंगलवार को जनसुनवाई में पहुंचकर कलेक्टर से आवासीय पट्टा दिए जाने की गुहार लगाई है। ज्ञापन सौंपने पहुंचे लोगों ने बताया कि वो गांधीनगर आवास टोली गायखुरी में करीब 1 सैकड़ा परिवार शासकीय भूमि पर काफी वर्षों से झोपड़ी बनाकर गुजर बसर कर रहे हैं, लेकिन इन परिवारों को शासन प्रशासन द्वारा आवासीय पट्टा नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि इसके पूर्व भी कलेक्ट्रेट पहुंचकर पट्टे की मांग को लेकर आवेदन निवेदन किया गया है, लेकिन हमारी मांगों पर अमल नहीं किया जा रहा है। पट्टा नहीं होने से PM आवास योजना सहित शासन की अन्य योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने शीघ्र पट्टा दिए जाने कलेक्टर से मांग की है। हम लोग आए हैं कि हमारे 2007 से हम लोग वहाँ पर स्थित हैं और हमारे 2007 से कई बार हमने आवेदन दे चुके, पट्टा की मांग कर चुके, लेकिन आज तक के पट्टा नहीं मिला है। गरीब लोग वहाँ पर निवास करते रहते हैं और मांग करते करते इतने दिन 3-4 बार अभी इस वर्ष भी हमने दे चुके हैं, 2025 में भी दिए हैं, लेकिन आज तक की कोई सुनवाई नहीं हुई है। अभी हमने पिछले 2 वर्ष पहले भी पट्टों के लिए इनका आवेदन किए थे। अभी बीच में ना अपने शासन की योजना अनुसार जब सर्वे हुआ उस समय भी इनके पट्टे के आवेदन किए, हमने लोगों ने करवाए। बीच में अचानक अभी हमने पता करवाया तो 4-5 लोगों को पात्र बता के बाकी लोगों को अपात्र हो गया था। मैंने जब उस पर ध्यान दिया तो मुझे लगा कि यार इनके साथ कोई गलत है। अब उसमें अपात्र क्यों, हमने उसकी आपत्ति भी लगाए। लगभग 30-40 लोगों की, इन्हीं लोगों में से हमने 30-40 लोगों की आपत्ति भी लगा चुके हैं और आज कलेक्टर साहब के पास हम ज्ञापन देने आए थे। लालबर्रा वन परिक्षेत्र के वनग्राम नवेगांव, सोनेवानी और चिखला बड्डी को विस्थापित किया जा रहा है। शासन ने विस्थापितों को बतौर मुआवजा पहली किश्त के रूप में 5-5 लाख रुपए की राशि प्रदान कर दी है, लेकिन मुआवजा राशि की दूसरी किश्त नहीं मिल पाई है। मंगलवार को तीनों ही ग्राम के विस्थापितों ने जिला मुख्यालय पहुंचकर कलेक्टर को समस्या से अवगत कराया। ग्रामीणों ने बताया कि इन तीनों ही गांव के विस्थापित ग्राम पंचायत टेकाड़ी के शासकीय घास मद की भूमि पर आवास का निर्माण कर रहे हैं, लेकिन उसका मद अभी तक परिवर्तन नहीं किया गया है। मुआवजा के रूप में अभी तक 5-5 लाख रुपए ही मिले हैं। ग्रामीणों ने मांग की है कि टेकाड़ी में घास मद की भूमि को आबादी भूमि में परिवर्तित किया जाए और उन्हें जल्दी मुआवजा की पूरी राशि का भुगतान किया जाए, ताकि वे अपना आवास तैयार कर उसमें निवास कर सके। पूर्व जनपद सदस्य क्षेत्र क्रमांक 10 से हूँ और मेरे क्षेत्र क्रमांक 10 के अंतर्गत ये 3 वनग्राम है लालबर्रा जनपद पंचायत में। ये वनग्रामों के विस्थापन की कार्रवाई जो की गई थी उसमें नवेगांव, चिखलाबड्डी, सोनेवानी है और इन गाँवों के लोगों को पहली किस्त डल गई है 5-5 लाख रुपए की राशि डल गई है। उससे इन्होंने अपना मकान बनाने का कार्य चालू कर दिए हैं और कुछ मकान मतलब सज्जा हाइट तक आए हैं, कुछ मतलब कॉलम बना के छोड़ दिए हैं। अभी राशि खत्म हो जाने के कारण ये लोग परेशान हैं। 51वीं नारायण सिंह मेमोरियल ऑल इंडिया गोल्ड कप हॉकी टूर्नामेंट के तीसरे दिन 13 जनवरी मंगलवार को 4 मैच खेले गए। इसमें SCR कोलकाता ने सफई इटावा व
RWF बेंगलुरु ने इटारसी और कैनरा बैंक बेंगलुरु ने सोनभद्र और साउथ कमांडेंट बेंगलुरु ने दुर्ग को पराजित कर अगले चक्र में प्रवेश किया। स्वर्ण कप हॉकी टूर्नामेंट 11 जनवरी से स्थानीय शहीद चंद्रशेखर आजाद एस्ट्रो टफ मैदान में नेहरू स्पोर्टिंग क्लब और जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया गया है। टूर्नामेंट का सेमीफाइनल मैच 16 जनवरी को खेला जाएगा। मैच देखने दर्शकों की संख्या में बढ़ोतरी होते जा रही है। टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला व समापन 17 जनवरी को किया जाएगा। चल रहा है भारत सरकार की पहल पर खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 का आयोजन दादरा नगर हवेली और दमन दीव में स्थित घोगला बीच पर किया गया था। इस खेल में देश भर के 1300 से अधिक खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया, जिनमें 25 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश की कुल 31 इकाइयों का प्रतिनिधित्व देखने को मिला। इस स्पर्धा में गेम बीच सॉकर, बीच वॉलीबॉल, बीच सेपक टकरा, बीच कबड्डी, पेचक सिलाट और ओपन वाटर स्विमिंग का आयोजन किया गया था। बालाघाट जिले से सरुण सोनवानी ने पेचक सिलाट स्पर्धा में मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर स्वर्ण पदक जीतकर चैंपियन होने का गौरव प्राप्त किया। खिलाड़ी सरुण सोनवानी की इस उपलब्धि ने बालाघाट जिला ही नहीं बल्कि पूरे मध्य प्रदेश का नाम राष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया है। गृह मंत्रालय के निर्देशानुसार G123वीं बटालियन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के लौगूर कैंप में सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का आयोजन कमांडेंट हजारीलाल के निर्देशन और उनकी प्रमुख उपस्थिति में हुआ। बटालियन के चिकित्सा अधिकारियों और नर्सिंग स्टाफ ने ग्राम लौगूर, छापरवाही, चिखला जोड़ी, गोदरी टोला, तल्ला बोड़ी, खारा, गोवारी और धोंडी के ग्रामीणों व स्कूली बच्चों की स्वास्थ्य जांच कर निःशुल्क दवाइयां वितरित की गई। कार्यक्रम के अंतर्गत 10 शिक्षित बच्चों का चयन प्राथमिक चिकित्सा प्रशिक्षण के लिए किया गया। शिविर में गंभीर बीमारियों का भी उपचार हुआ। ग्रामीणों को स्वल्पाहार और मिष्ठान वितरित किए गए, जिसकी सभी ने सराहना की। यहाँ सेवारत सभी हमारे स्टाफ को मैं सबसे पहले नववर्ष की हार्दिक बधाई देता हूँ। सभी ग्रामीणों को पुलिस का जो मूल मंत्र है, वर्दी ही नहीं हमदर्दी भी, और निश्चित तौर पे इस हमदर्दी को हमने बहुत करीब से महसूस किया जब से सीआरपी हमारे क्षेत्र में तैनात हुई है। यह क्षेत्र एक समय लाल आतंक के साए में हुआ करता था और लोगों की पुलिस के साथ में दूरी हुआ करती थी, परंतु इस दूरी को, इस खाई को पाटने का यदि किसी ने काम किया है तो सीआरपी ने किया है। ग्राम पंचायत छपरवाई के अंतर्गत वनग्राम लौगूर में 123 बटालियन के अंतर्गत स्वास्थ्य शिविर का कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया था, जिसमें मेरे गांव की बहुत सारी जनताएं यहाँ पर आई और अपना स्वास्थ्य की जांच कराई, निःशुल्क जांच कराई, जिन्हें मेडिसिन उपलब्ध कराई गई और अधिक से अधिक संख्या में यहाँ पर मेरे ग्राम की जनताओं ने भाग लिया। लौगूर कैंप में एक फ्री मेडिकल कैंप का आयोजन किया जा रहा है और यह कैंप हमारे कमांडेंट श्री हजारीलाल के दिशा निर्देश में हो रहा है। अब तक इसमें करीब 200 से 250 लोग शामिल हो चुके हैं और संभावना है कि यह संख्या बढ़कर 400 से 500 के बीच जाएगी। किस बीमारी के मरीज है सर? इलाज के दरमियान पाया गया है कि हमारे पेशेंट जो मुख्य पाया गया उसमें सर्दी, खांसी, बुखार, लूज मोशन, UTI, LRTI और कमजोरी। समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी कर उसका परिवहन किया जा रहा है, लेकिन भंडारण स्थल पर ट्रकों में लोड की गई धान समय पर खाली नहीं हो पा रही है, जिसके कारण ओपन कैप और वेयर हाउस के सामने वाहनों की लंबी कतारें लगी हैं। जानकारी के अनुसार जिले में 1,09,000 से अधिक किसानों से 56 लाख क्विंटल से अधिक धान की खरीदी समर्थन मूल्य पर की जा चुकी है, जिसमें से करीब 48 लाख क्विंटल धान का परिवहन भी किया जा चुका है। खरीदी केंद्रों से धान लेकर ओपन कैप और वेयर हाउस में पहुंचे ट्रकों से समय पर धान खाली नहीं हो पा रहे हैं, जिसके कारण गर्रा ओपन कैप, डोंगरिया वेयर हाउस और वारासबनी स्थित लॉजिस्टिक वेयर हाउस में रोजाना धान से भरे ट्रकों की लंबी लंबी कतारें लग रही हैं। इधर समय पर धान के खाली नहीं होने से किसानों को भी भुगतान में देरी हो रही है, जिसके कारण किसान भी काफी परेशान हैं। खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।